Good afternoon to all. Today in this video I will discuss that how to solve system of linear equations by using matrix method. तो सबसे पहले मैं ये कंडीशन बताना चाहूँगी कि कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है लीनियर इक्वेशंस का, कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसे कि मैंने ये लीनियर इक्वेशन, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि कब सॉल्यूशन यूनिक है, कब इनफाइनाइटली है, कब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे कि मैंने ये लीनियर इक्वेशंस लिखी ax = b, तो हमारे पास या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब कंसिस्टेंट बोल दिया, तो जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट। अगर नो सॉल्यूशन आ रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, दैट इट मीन्स द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब यूनिक सॉल्यूशन चेक करने के लिए कंडीशन क्या रहती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा, तो ये फर्दर हमारे पास कंडीशंस हैं। आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन। बट अगर आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है, अब देखो ज़रा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, यहाँ भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। अब कब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कब नो सॉल्यूशंस होंगे, तो उसके लिए फर्दर आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ती है। आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ता है इनटू बी मैट्रिक्स। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 आएगा, इट मीन्स द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बट अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इट मीन्स उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो है कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन आएगा। तो ये अब ये जो मैट्रिक्स हैं, ये जो ए है, बी है, यहाँ पे यूज़ हुआ है, अब ये क्या है, तो ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करूँगी। जैसे आपको पास ये दो इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में दिख रही हैं इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो इसका सॉल्यूशन अब हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है या किस टाइप का सॉल्यूशन रहेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को ए मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिखना है, बी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, एक्स मैट्रिक्स क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं जो ए मैट्रिक्स लिखूँगी, जो इक्वेशन दो इक्वेशंस दिख रही हैं, इसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स जो हैं उनको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँगी। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट इज़ 1, वाई का कोफिशिएंट इज़ 2, सेकेंड इक्वेशन में 2 एंड 5, ठीक है। जो एक्स मैट्रिक्स रहेगी वो रहेगी वेरिएबल्स की, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। और जो बी मैट्रिक्स रहेगी, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म्स हैं, वो मैंने लिख ली बी मैट्रिक्स। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट चेक करूँगी। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 इज़ 5 माइनस 2 × 2 इज़ 4, दैट इज़ डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 1 एंड डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स आपके पास ये कंडीशन अराइज हो रही है यूनिक सॉल्यूशन की। तो यहाँ से अभी तक तो आपको यही पता चला कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक आएगा। बट यूनिक सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, जो एक्स एंड वाई की जो वैल्यू आएगी उसको हम सॉल्यूशन बोल देते हैं, जो इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करने पड़ेगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो अब ए डिटर्मिनेंट के बाद आपको इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपके पास थी 1 2 2 5। तो कोफैक्टर मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 + 1, 1 का कोफैक्टर आपके पास 5 आया,
सॉल्व करने के बाद 5 आ रहा है। C12 -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, तो 2 का कोफैक्टर आपके पास 2 आ रहा है एंड द वैल्यू इज़ -2। C21 ये एंट्री रहेगी, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 लीट -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 × 2, तो ये वैल्यू आ गई -2। C22 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 + 2, तो 5 का कोफैक्टर आपके पास आ गया 1। अब आपको कोफैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए। कोफैक्टर के बाद मेरे को एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट आपको पता है कि कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है वो हमारे पास एडजॉइंट रहता है। यहाँ पे मैं लिखूँगी C11, C12, C21, C22 इसका ट्रांसपोज। तो C11 अभी आपने कैलकुलेट किया 5 -2 एंड 1। इसका हम कर देंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में पता है आपको, जो कॉलम होता है वो रोज़ बन जाती हैं, ये जो रोज़ होती हैं वो कॉलम बन जाते हैं। तो रो क्या है यहाँ पे 5 - 2, यहाँ पे ये रो है तो ये क्या बन जाएगा कॉलम। सेकंड रो को मैंने क्या बना दिया सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास क्या आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इन्वर्स का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है। ए इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 1। अभी हमने कैलकुलेट किया। एडजॉइंट आपके पास आ रहा है 5 - 2 -2 1। तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई 5 - 2 -1। ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स आपके पास आ चुका है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से, और बी मैट्रिक्स आपके पास है 4 और 9। ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स अभी आपने कैलकुलेट किया 5 -2 -2 1, और बी मैट्रिक्स थी 4 and 9। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास आएगा 5 × 4 इज़ 20, -2 × 9 इज़ -18। ठीक है। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 एंड +9। ठीक है। विच इज़ इक्वल टू 20 - 18 इज़ 2 1। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x चला है, और x मैट्रिक्स की आपके पास x एंड y। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास दी गई थी उसके सॉल्यूशन क्या आ गए x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या कंडीशंस रहती हैं, पहले आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। उसके बाद आप बता सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशन है, और उनके कैसे फाइंड आउट करने हैं।